नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्यार क्या होता है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी। सुनिए, एक करोड़पति बेटी और एक गरीब कलाकार की दास्तान। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे ही और भी गहरे अनुभवों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। दौलत सब कुछ नहीं होती। कभी कभी सबसे अनमोल चीजें हमें सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिलती हैं। यह है अवनी और अर्जुन की कहानी, एक प्रेम जो अहंकार और सामाजिक बंधनों से परे है। शेखर की विशाल हवेली विलासिता का प्रतीक थी। अवनी उनकी इकलौती बेटी 20 वर्ष की थी और उसने कभी अभाव नहीं देखा था। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और नौकर चाकर सब उसकी उंगलियों पर थे। इस प्रचुरता ने अनजाने में उसे थोड़ा घमंडी बना दिया था। वह अक्सर अपने अमीर दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों का मजाक उड़ाती थी जिनके पास उनकी जैसी संपत्ति नहीं थी। दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन रहता था। वह एक प्रतिभाशाली चित्रकार था जिसकी कूची में जादू था। गरीबी उसके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन उसने कभी अपनी कला और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वह अपनी बनाई तस्वीरों को बेचकर थोड़ा बहुत कमा लेता था और सादा जीवन जीता था। अवनी और अर्जुन का पहला सामना एक कला प्रदर्शनी में हुआ जिसे शहर के एक जाने माने गैलरी ने आयोजित किया था। अवनी अपने दोस्तों के साथ वहां गई थी, महंगे गाउन में सजी हुई और अपनी सामाजिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करती हुई। अर्जुन की कुछ पेंटिंग्स भी वहां प्रदर्शित थी जो अपनी गहराई और रंगों की जीवंतता के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। अवनी और उसके दोस्तों ने अर्जुन की पेंटिंग्स को देखा और दबी आवाज में हंसने लगे। देखो तो, यह गरीब लड़का क्या सपने देखता है, अवनी ने व्यंग्य से कहा। अर्जुन, जो पास ही खड़ा था, ने उनकी बातें सुन ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए दुख छलका, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी रीढ़ सीधी की और अवनी की ओर देखा। मैडम, अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सपने देखने के लिए दौलत की नहीं, दिल की जरूरत होती है। शायद आपके पास वह नहीं है। अर्जुन का यह करारा जवाब अवनी को अपमानित कर गया। उसके अमीर दोस्तों ने भी कभी उसे इस तरह से नहीं बोला था। वह गुस्से से लाल हो गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में छिपी हुई सच्चाई और आत्मविश्वास ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। बिना कुछ कहे वह अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई, लेकिन अर्जुन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। कुछ हफ्तों बाद अवनी एक सामाजिक कार्य के लिए शहर के गरीब इलाके में गई। वहां उसने अर्जुन को कुछ बच्चों को पेंटिंग सिखाते हुए देखा। अर्जुन के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी थी और बच्चे उसकी कला में पूरी तरह से खोए हुए थे। अवनी दूर से यह दृश्य देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अर्जुन के पास वह चीज थी जो उसके पास नहीं थी, एक निस्वार्थ जुनून और दूसरों को खुश करने की क्षमता। उनकी कुछ और अप्रत्याशित मुलाकातें हुई। एक बार अवनी की कार खराब हो गई और अर्जुन ने उसकी मदद की। एक और बार वे एक पुस्तकालय में टकरा गए और कला और साहित्य पर बातें करने लगे। धीरे धीरे अवनी अर्जुन की प्रतिभा, उसके आत्मविश्वास और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगी। अर्जुन ने भी अवनी के भीतर छिपी हुई संवेदनशीलता को देखा जो उसके बाहरी घमंड के पीछे दबी हुई थी। उनके बीच एक असामान्य रिश्ता पनपने लगा। वे छिपकर मिलते थे, शहर के शांत कोनों में अपनी अलग अलग दुनिया के बारे में जानते थे। अवनी को अर्जुन के साथ सादगी और सच्चाई का अनुभव होता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगने लगा कि उसकी आलीशान जिंदगी खोखली थी, जबकि अर्जुन का साधारण जीवन भी भावनाओं और कला से भरा हुआ था। जब अवनी के पिता शेखर को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा आसमान छू गया। वे अपनी बेटी को एक गरीब लड़के के साथ देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने अवनी को घर में बंद कर दिया और अर्जुन को दूर रहने की सख्त चेतावनी दी। तुम पागल हो गई हो अवनी, शेखर चिल्लाए। वह एक भिखारी है, क्या तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? मैं तुम्हारी शादी किसी प्रतिष्ठित परिवार में करूंगा। अवनी अपने पिता के सामाजिक दर्जे और अर्जुन के प्रति अपने प्यार के बीच फंस गई। उसे एक मुश्किल चुनाव करना था।
क्या वह अपने पिता की इच्छा मानेगी और एक आरामदायक लेकिन बेमन की जिंदगी जिएगी, या वह अपने दिल की सुनेगी और एक अनिश्चित लेकिन सच्चे प्यार से भरी राह चुनेगी? एक रात अवनी ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर अर्जुन के पास चली गई। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन के प्यार ने उसे हिम्मत दी। वे शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में रहने लगे। गांव में उनका जीवन मुश्किलों से भरा था। अवनी, जो कभी नौकरों के बिना एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी, अब घर के काम करती थी और साधारण भोजन पकाती थी। अर्जुन अपनी पेंटिंग्स बेचकर थोड़ा बहुत कमाता था। गरीबी उनके दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता था। एक दिन एक मशहूर कला समीक्षक गांव आए और अर्जुन की पेंटिंग्स देखकर चकित रह गए। उन्होंने अर्जुन की प्रतिभा को पहचाना और उसे शहर में एक बड़ी प्रदर्शनी में भाग लेने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। प्रदर्शनी बहुत सफल रही। अर्जुन की कला को सराहा गया और उसकी पेंटिंग्स ऊंची कीमतों पर बिकीं। धीरे धीरे अर्जुन एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। अब उनके पास वह दौलत थी जिसकी कभी अवनी के पिता को इतनी परवाह थी, लेकिन अर्जुन और अवनी के लिए असली दौलत उनका प्यार और एक दूसरे का साथ था। जब शेखर को अपनी बेटी की खुशी और अर्जुन की सफलता के बारे में पता चला तो उनका अहंकार पिघल गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा को प्यार से ज्यादा महत्व दिया था। वे गांव आए और अवनी और अर्जुन से माफी मांगी। इस मोड़ पर अवनी का बचा हुआ थोड़ा सा अहंकार भी पिघल गया। उसने अपने पिता को गले लगाया। उसे एहसास हुआ कि प्यार किसी भी सामाजिक बंधन से बड़ा होता है। वह अर्जुन के सामने झुकी, न उसकी दौलत के लिए बल्कि उसके निस्वार्थ प्यार और उसकी काबिलियत के लिए। अंत में अवनी और अर्जुन ने अपने प्यार और मेहनत से एक खुशहाल जीवन बिताया। अवनी ने सीखा कि सच्ची दौलत प्यार, सम्मान और मानवीय संबंधों में है, न कि सिर्फ पैसे में। और शेखर ने भी समझा कि अपनी बेटी की खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियों का आनंद लेने के लिए बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।